हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज मैं आप सबके सामने खुशखबरी लेके आई हूँ जो हमें किसने दी है, सीबीएसई ने दी है। सीबीएसई ने अब हमारा काम आसान कर दिया है। जो हम बोर्ड एग्जाम देते थे उसकी हमें एक अलग ही टेंशन लगी रहती। जब हम बोर्ड की क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तब से हमें अलग माइंड में टेंशन चलने लग जाते हैं। हमारे पेरेंट्स को अलग से होने लग जाती है कि अब की साल बड़ी ही मुश्किल जाने वाली है, एग्जाम में कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे हमारे मार्क्स आएंगे, क्या हमारा रिजल्ट रहने वाला है। ये सब कुछ बातें हमारे माइंड में चलती थी। लेकिन अब सीबीएसई ने अपने एग्जाम देने के जो पैटर्न है, जो अपना एग्जाम जो हम देते हैं, उसमें बड़ी ही आसानी कर दी है हमारे लिए। क्या आसानी कर दी है? एक हमारे सामने कटिंग सामने आई, उसमें सीबीएसई ने क्या बताया है कि जो 10th क्लास है, 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो अब एक बार नहीं होंगे, वो अब होंगे 2 बार। कब कब होंगे? एक तो होंगे अपनी फेब में, फरवरी में होंगे, और एक अपने होंगे मई जून में। ठीक है, कैसे होंगे, इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, वो हम इसमें सारी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो देखिए, अब तक हम जो एग्जाम देते थे ना, बोर्ड एग्जाम, वो हम एक बार ही अटेम्प्ट करके आते थे। चाहे हमारा खराब जाता था, चाहे हमारा अच्छा जाता था। कोई पेपर अगर खराब हो गया तो हम अगले पेपर पे भी उसका हमारा असर जाता था। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते थे कि पेपर खराब होगा, पिछले वाले की हमें ज्यादा टेंशन लगी रहती थी। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। अब सीबीएसई ने बोल दिया कि हम जो एग्जाम है वो 2 बार दे सकते हैं, फरवरी में और मई जून में। अब 2 बार अपने एग्जाम होंगे, किसके? सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड के। ठीक है, अब उसमें करना क्या होगा कि हम अपने अच्छे से क्या करके चलेंगे, प्रिपरेशन करके चलेंगे। और हमने फरवरी में क्या दे दिया, एग्जाम दे दिए। मान लो किसी स्टूडेंट ने सारे एग्जाम दे दिए फरवरी में और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या जिसके अच्छे आए हैं वो अपने मार्क्स और हाई करना चाहता है, अपने परसेंटेज और बढ़ाना चाहता है, और अच्छा स्कोर करना चाहता है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता है, तो वो वापिस से अगर यहाँ एग्जाम दे दिए हैं तो हम इसमें दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि 2 बार एग्जाम हो गए, अब सर्टिफिकेट जो मिलेगी, अब जो हमारे मार्क्स जो हमारे काउंट किए जाएंगे फाइनली, वो किस अकॉर्डिंग किए जाएंगे? तो सीबीएसई ने क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इससे अच्छी तो बात हमारे लिए हो नहीं सकती है। हमारी भी टेंशन खत्म, हमारे पेरेंट्स की भी खत्म। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। और एक बात और, हो सकता है हम किसी कारणवश या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे हेल्थ इशू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मान लो हमने कुछ एग्जाम यहाँ स्किप कर दी, फरवरी में हम एग्जाम सारे नहीं दे पाए, कुछ एग्जाम हमने यहाँ दे दी, कुछ सब्जेक्ट के जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम सारे एग्जाम, कोई कंपलसरी नहीं है कि फरवरी में हम सारे एग्जाम दें। किसके? 10th क्लास सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट के हम एग्जाम दे। मान लो कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हमने नहीं दे पाए या नहीं दिए, अच्छी अपनी तैयारी नहीं थी, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। वापिस से हम जो एग्जाम वहां स्किप कर गए ना, वो हम जो दोबारा जो अपने एग्जाम होंगे वो हम यहाँ दे सकते हैं। सर्टिफिकेट जो मिलेगी हमें, मार्क्स जो मिलेगा, वो दोनों के अकॉर्डिंग मिलेगा। जिसमें ज्यादा एग्जाम मार्क्स आएंगे वहां हमें क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी। उन नंबर्स को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब बोर्ड एग्जाम को देखो, बोर्ड एग्जाम के नाम से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सीबीएसई भी यही चाहती है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस करके आए पेपर में, ना कि हम उसके एग्जाम के डर से ही बैठे रहें और तैयारी ना करें और टाइम भी वेस्ट करें। तो अब होगा क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो अब कितने में पेपर होगा अपने? 2 बार पेपर होगा, फरवरी में और मई में। ठीक है, किसके? क्लास 10th के स्टूडेंट के। लेकिन ये अप्लाई कब होगा? ये अप्लाई होगा 2026 से, मतलब 2026 वाला जो बैच आएगा उस साल में क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ट्वाइस ए ईयर, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, शायद दिखाई दे रहा होगा, ट्वाइस ए ईयर। ईयर में 2 बार क्या होंगे, पेपर होंगे। कब होंगे? मई जून में और फरवरी में होंगे। डिटेल्स मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, पढ़ सकते हो, और मैंने आपको समझा भी दिया है। अगला पॉइंट क्या लिख रखा है, फ्लेक्सिबल अटेम्प्ट्स, कि अटेम्प्ट्स जो है बड़े आसानी से देना है, फ्लेक्सिबल अटेम्प्ट्स होगा, ये नहीं होगी हार्ड एंड फास्ट रूल, कुछ नहीं है। दूसरा, बेस्ट स्कोर काउंट, ये बताया है जो मैंने, वही है कि अच्छे जो, मान लो हमने जो साइंस का पेपर था, साइंस एक एग्जांपल लेके चलते हैं, साइंस का पेपर फरवरी में भी दे दिया, साइंस का पेपर हमने मई जून वाले में भी दे दिया।
अब हमारे माइंड में बात आती है कि नंबर कौन से काउंट होंगे, तो डरने की बात नहीं है। अगर दोनों में हमने दे दिया तो जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे ना, बेस्ट स्कोर काउंट, बेस्ट स्कोर जो होगा वो अपना क्या किया जाएगा, जो ज्यादा नंबर वाले होंगे वो अपना काउंट किया जाएगा। और मान लो हमने फरवरी में साइंस का पेपर नहीं दिया तो हम मई वाला अपना एक रहेगा तो वो ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या लिख रखा है, एग्जाम जो शेड्यूल होगा वो उनमें गैप ज्यादा नहीं होगा, 1 डे या 0 डे की छुट्टियां होगी, मतलब ब्रेक्स जो है ना वो हमें नहीं मिलेगा यहाँ, और यहाँ कंटिन्यू क्या होंगे अपने एग्जाम होंगे, मिलेगी तो एक दिन का क्या मिलेगा हमें, गैप मिलेगा बीच में, ठीक है। टू डिफिकल्टी लेवल, तो कब से स्टार्ट होगा ये, 2026 से ये पैटर्न जो है एनईपी की वारा भी जो अपना इसमें क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये सारी इसमें क्या दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है। समरी अगर मैं आपको बताऊं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। 10th का जो एग्जाम होगा, सीबीएसई एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, वो 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, कब, फरवरी में और मई जून में। अब इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है यहाँ भी पेपर 2 बार, अगर जिन्होंने 2 बार पेपर दिए हैं, एक बार दे दिया तो वही उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर हम अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी प्रिपरेशन, जो गैप मिले हमें 3-4 महीने की, उसमें अगर और अच्छी प्रिपरेशन करके अगर हम यहाँ भी एग्जाम दे देते हैं, इस दूसरे बार भी दे देते, तो अच्छा जिसमें नंबर आएगा ना, अच्छा जिसमें स्कोर होगा वो अपना काउंट किया जाएगा। मान लो कुछ पेपर यहाँ दिए, सारे पेपर हम नहीं दे पाए, तो वापस से हम यहाँ अपने पेपर दे सकते हैं। तो अब हमारे लिए आसानी हो गई है, या तो हम अपने नंबर भी बढ़ा सकते हैं और कुछ एग्जाम हमारे जो स्किप हो जाते थे किसी कारणवश वो हम यहाँ पर अपने दे भी सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से अब डरने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई देखो, सीबीएसई क्या चाहते हैं कि हम डरे ना, बेस्ट क्या करें, परफॉर्मेंस करके आए हम, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।